अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सादत है। मैं एक कंसल्टेंट ईयर नोज़ एंड थ्रोट सर्जन हूँ और मैं तकरीबन 20 साल से ईएनटी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई एम अ राइनोप्लास्टी सर्जन। एक बड़ा कॉमन सा सवाल ये होता है कि राइनोप्लास्टी किस एज में की जाए, उसके लिए मुनासिब उम्र कौन सी है। स्पेशली टीन्स के बारे में सवाल किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं जी 16 ईयर से पहले नहीं करनी चाहिए, कहीं पे मेंशन है कि 18, कुछ 20 से ऊपर भी कहते हैं कि 20 से ऊपर हो जाए तो फिर करनी चाहिए। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो हमें जिनका ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि एज मैटर नहीं करती, फेशियल ग्रोथ मैटर करती है। तो अगर आप समझते हैं कि बच्चा है जो 12 साल का है, 13 साल का है, उसका फेस डेवलप कर गया है, उसकी जो फेशियल ग्रोथ है उसमें को बहुत ज़्यादा 80-90% की ग्रोथ हो गई है और मज़ीद लगता नहीं है आपको कि इसका फेस जो है वो मज़ीद ग्रो करेगा, एडल्ट फेस पे आ गया है, तो उसकी राइनोप्लास्टी की जा सकती है। सिमिलरली एक बच्ची है जो कि 15-16 साल की है, 16 साल की हो गई है, लेकिन आप समझते हैं कि उसका बेबी फेस है, बेबी प्रॉब्ली इसको टाइम देना चाहिए कि इसका फेस थोड़ा सा और ग्रो कर जाए। तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए और थोड़ा सा वेट करना चाहिए ताकि उसका जब एडल्ट फेस डेवलप हो जाए तो फिर हम उसकी राइनोप्लास्टी करें। अच्छा, ये उन बच्चों में है जिन बच्चों में कोई और प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए राइनोप्लास्टी की जा रही है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि एक बच्चा है तो वो 10 साल का, 11 साल का और अभी उसका फेस भी पूरी तरह से ग्रो नहीं किया, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है, नाक उसका बंद रहता है और इतना ज़्यादा उसका नाक टेढ़ा है और नाक बंद रहता है कि वो सांस नहीं ले पाता। स्पेशली जब वो रात को सोता है तो सो नहीं पाता, स्नोर करता है, खराटे लेता है, मुंह खुल जाता है, मुंह से सांस लेता है। दिन में भी आप देखते हैं तो मुंह उसका खुला रहता है। इसका मतलब है कि उसका नाक मुकम्मल तौर पे बंद है। टेढ़ा तो खैर है ही और शक्ल तो उसकी नाक की ख़राब है ही, लेकिन नाक बंद भी है। तो जब नाक बंद है तो आपने उसको खोलना है, बिकॉज अगर आप उसको खोलेंगे नहीं और इंतज़ार करेंगे मज़ीद 6-7 साल और, तो क्या होगा कि वो आस्ता आस्ता फेस उसका ख़राब होना शुरू हो जाएगा। नाक तो मज़ीद ख़राब होगा ही होगा, लेकिन पूरा फेस उसका ख़राब होना शुरू हो जाएगा। उसका ऊपर लचबड़ा बाहर आना शुरू हो जाएगा, उसका जो पैलेट है वो हाई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फेस ग्रो कर रहा होता है। फेस जब उसको सांस नहीं मिलता तो वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है ग्रोइंग फेज में, तो उसकी जो फेशियल डेवलपमेंट है वो सारी ख़राब हो जाएगी। प्लस जब वो सांस नहीं रात को ले पाएगा तो उसकी जिस्म पे भी असर पड़ता है, वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाता। तो इस बच्चे में अब हमें है तो वो 10 साल का, फेस भी उसका छोटा है, अभी पूरी तरह से ग्रो नहीं किया, लेकिन हमें उसका नाक तो खोलना है, बिकॉज नाक नहीं खोलेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे जो मैंने आपको बताए। अच्छा, इन दैट केस फिर हम जब उसकी सर्जरी करने जा ही रहे हैं तो वाई नॉट उसको हम साथ में थोड़ा सा कॉस्मेटिकली भी इम्प्रूव कर दें। अब इसमें कुछ टेक्निक्स होती है जिन्हें हम कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन टेक्निक्स कहते हैं, यानी कि उसमें हम नाक तो उसका खोलेंगे, प्लस हम उसकी कॉस्मेटिक्स को भी इम्प्रूव करेंगे, उसकी शक्ल को भी बेहतर करेंगे, लेकिन वो टेक्निक्स यूज़ करके जिसमें हम कम से कम उसको डिस्टर्ब करें, उसको बेहतर करें लेकिन उसको डिस्टर्ब कम से कम करें। तो इस तरह के बच्चों में भी राइनोप्लास्टी की जा सकती है। एक फंक्शनल राइनोप्लास्टी यानी कि उसके फंक्शन को भी इम्प्रूव करें और कम से कम उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए उसकी कॉस्मेसिस को भी, उसकी शक्ल को भी बेहतर किया जाए। अब इसके अलावा एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो कि आपके लिए समझना ज़रूरी है कि आजकल बच्चे बड़े सेंसिटिव हो गए हैं। एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है। अब एक बच्चा है जिसको ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, टीन्स में है, शी इज़ लाइक 13 साल की उम्र है बच्ची की, और वैसे तो उसको कोई इतना फंक्शनल प्रॉब्लम भी नहीं है, सांस भी उसको आता है, लेकिन वो अपनी नाक से हैप्पी नहीं है। उसकी नाक मोटी है, बड़ी सारी है, फेस भी अजीब सी लगती है और वो उसके लिए एक सोशल डायलेमा बन गया। यानी कि वो बच्ची अब स्कूल जाने से कतराती है, वो अपनी स्टडीज़ उसकी इफ़ेक्ट हो रही हैं, वो सोशली अपने आप को आउटकास्टेड फील करती है, यानी कि वो फिट नहीं होती है अपने एटमॉस्फेयर में अपनी नाक की वजह से, क्योंकि वो एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो गई है। अब ये वो टाइम होता है टीन एजेस जिसमें बच्चों ने मेंटली ग्रो करना होता है, सोशली डेवलप करना होता है। तो अगर ऐसा बच्चा है जो आप समझते हैं कि सोशली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है बिकॉज ऑफ हर फेशियल अपीयरेंस, कि वो उसको अच्छा लगता नहीं है, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपनी क्लासेस में पीछे रह जाता है, अपने टीचर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने जो बच्चे हैं उसके साथ में उनके साथ वो नहीं कर पाता, तो फिर देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग केस कि आप इस तरह के बच्चे में भी अगर आप उसको साइकेट्रिक हेल्प के साथ ठीक कर सकते हैं तो दैट इज़ फाइन, अगर वो बच्चा समझ जाता है। लेकिन अगर वो नहीं समझता तो फिर यू कैन डू अ राइनोप्लास्टी इवन एट अ यंगर एज, यानी कि
اس ایج پہ بھی آپ اس کی سرجری کر سکتے ہیں تاکہ وہ بچہ اس کی اپیئرنس بہتر ہو، وہ اپنے سوشل سرکلس میں ان ہو، اپنے آپ کو ڈیولپ کرے، گرو کرے سوشلی، مینٹلی، پروفیشنلی اور اکیڈیمکلی ایز ویل۔ تو میرا خیال میں کہ ان باتوں سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ رائنوپلاسٹی کب کرنی چاہیے اور اس کے لیے پراپر ایج کیا ہے اور کیا کنڈیشنز ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میرا نام ڈاکٹر سعادت ہے، میں کنسلٹنٹ ENT سرجن ہوں اور میں تقریباً 20 سال سے اس فیلڈ میں ہوں اور رائنوپلاسٹی کر رہا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔